जय श्री राम। सभी सनातन भाई बहनों को जय श्री राम। सभी गौ रक्षक दल को जय श्री राम। सभी सनातन सर्वधर्म सभी संतों को कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। मैं माधवी सनातनी अपने देश की समस्या के ऊपर हर जगह चर्चा हो रही है, जगह जगह मीटिंग हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं और होना भी चाहिए। इससे एकता दिखती है और एकता जब होगी तो अपने अपने बिरादरी, अपने अपने संगठनों में कुछ सही सुझाव, कुछ किसी की समस्या समाधान करने की जो पावर है, क्षमता है, वो संगठन को ही है। और संगठन बना के अपने क्षेत्र में निगम पार्षद का जो काम नहीं हो रहा है आपके क्षेत्र में, वहाँ शिकायत कीजिए। आपके विधायक यदि आपके लिए काम नहीं कर रहे तो वहाँ शिकायत कीजिए। और इसके लिए ही सोशल मीडिया का इस समय ज़्यादा यूज करें सब कोई, तो अपने देश में सुधार होगा। क्योंकि समस्या सबको पता है अपने अपने क्षेत्र के बारे में। कोई एक समस्या तो कोई एक क्षेत्र के एक इंसान अपने क्षेत्र के लिए ही काम कर सकता है। तो उसके लिए ही तो चुनाव प्रक्रिया जो है, अलग अलग जो इतने सारे वार्ड बने हैं, अलग अलग निगम पार्षद हैं, इतने विधायक हैं, इनको इतनी फैसिलिटी दी जाती है और जनता इनको चुन करके जो लाती है जो काम करने के लिए, यदि वो काम वो नहीं करते हैं तो उसके लिए शिकायत जनता को करना चाहिए अपने अपने क्षेत्र में। और सुझाव इन लोगों को दीजिए, आरटीआई लगा करके इनका हिसाब लीजिए कितना आपके क्षेत्र में काम हुआ है। और इन लोगों को भी देना चाहिए सोशल मीडिया पर हिसाब कि हमने कितना काम किया और कितना काम करना है। यदि वो काम नहीं करते हैं तो आप संगठन को लेकर के उनके पास जाइए, चाय पे चर्चा कीजिए। इस समय समस्या सबको पता है, लेकिन समस्या के ऊपर चर्चा ना करके हम लोग आंदोलन और जंतर मंतर पे तो 20 साल से मैंने इतने सारे धरना प्रदर्शन, इतने सारे आंदोलन करते हुए देखी हूँ, लेकिन देश में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ है किसी भी चीज़ को लेके। जनसंख्या के ऊपर भी काफ़ी बड़ी सब हुई थी वहाँ पर प्रोग्राम, तो क्या हुआ? जनसंख्या कानून बन गया। आरक्षण को लेकर के इस समय सभी यूजीसी को लेकर के जो अभी सब हिंदू सम्मेलन, सर्वदल सम्मेलन 8 मार्च को सभी बिरादरियों को बुलाया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, जंतर मंतर पे कुछ कर देने से क्या कुछ चेंज होगा? ये सब राजनीति रोटी सेक रहे हैं कि अपने अपने संगठनों को मजबूत कीजिए, अपने संगठनों की जो समस्या है उसके ऊपर चर्चा कीजिए, अपने क्षेत्र की समस्या के ऊपर चर्चा कीजिए। जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करना मतलब अपना टाइम पास करना, कुछ भी नहीं असर पड़ता है। यदि धरना ही प्रदर्शन करना हो, भूख हड़ताल लोग अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, कीजिए। अपने मुख्यमंत्री के पास जा कर के कीजिए भूख हड़ताल, प्रधानमंत्री जी के पास कीजिए। जो बड़े लेवल की समस्या है तो बड़े लेवल पर हमारे मोदी जी पूरे जनता के बाप हैं, इस समय वही बाप हैं सबके। यदि उन्होंने समस्या पैदा की है तो समस्या का समाधान भी मोदी जी ही हमारे करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा बड़ा काम किए हैं तो उनसे तो सबको उम्मीद होना चाहिए। और ब्राह्मणों को बाप कहना से तो कोई ज़रूरी नहीं। ब्राह्मण तो सरकार अभी है नहीं जो ब्राह्मण बाप बन के आप लोगों का कुछ काम करेंगे। अभी हमारे मोदी जी सबके बाप हैं और जो समस्या लाए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही लाए हैं, समाधान भी वही करेंगे। मैं तो उनसे ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि समाज में समान कानून संहिता लाइए, काला कानून ख़त्म कर दीजिए। और आर्थिक रूप से आप यदि जातिगत ना करो ना, आर्थिक रूप से आपने किया 10% तो सबको पता है, लेकिन हर लेवल पर होना चाहिए। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो एजुकेशन पढ़ाई में हो, बच्चे पेपर दे, वहाँ पर भी समान होना चाहिए। आर्थिक रूप से यदि कोई ब्राह्मण गरीब है तो उसको भी आपने कर दिया कि उनका नंबर जो है 90 से ऊपर आएगा तो सिलेक्शन होगा, किसी का 40 में सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब जो कानून जो है ये सही नहीं है, इसमें भी समानता आनी चाहिए।
आर्थिक रूप से जो गरीब है उसके लिए वो भी ट्यूशन कोचिंग नहीं कर सकता है, तो उसके लिए कहाँ से वो उतना नंबर लाएगा? मेहनत करके ही तो ला रहे हैं वो भी। तो ये तो कोई भी जाति मेहनत करके पढ़ाई करके 90% ला सकते हैं। आप आर्थिक रूप से बीपीएल वाले को सारी सुविधा दे रहे हो, वहाँ भी कोई शिकायत नहीं है। तो बीपीएल के तरह ही जैसे अनाज सबको समान रूप से दे रहे हो, तो नंबर हो, चाहे वो पढ़ाई हो, शिक्षा हो या नौकरी हो, वहाँ भी समानता आनी चाहिए। आर्थिक रूप से जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए समान कानून बहुत ज़रूरी है। जो नहीं है उसके लिए ही लोग परेशान हैं। और उसमें जातिगत मत देखिए कि कौन किस जाति का है। जब आर्थिक रूप से कर दिए तो आपको जातिगत हटाना चाहिए। यदि देश में जातिगत नहीं हटता है, समान कानून नहीं आता, इसका मतलब है सरकार चाहती है कि जातिगत हिंसा हो और हम बटें और कटें। एक तरफ तो आप तो कहते हो सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास। जब हम सबका साथ लेकर के प्रयास करते हैं और विकास करते हैं, तो वहाँ पर आप यूजीसी कोई ना कोई ऐसे कानून ला देते हो जो मुद्दा बन जाती है और चुनावी मुद्दा बनते हैं और आपस में रंजिशें होती है, समय बर्बाद होता है, एक दूसरे के खून खराबा का माहौल पैदा होता है। तो ये सब सरकार ना करे। सरकार शांतिपूर्ण से अपना देश चलाना है, तो पढ़े लिखे को अनपढ़ों के साथ आप झगड़ा करवाने में लगे हो। जिसका जो काम है उसे करने दें। और जातिगत तो जो 4 तरह के फार्म भरवाए जाते हैं, इसके ऊपर होना चाहिए आंदोलन। हम SC ST एक्ट फार्म क्यों भरवाते हैं? हम ओबीसी क्यों अपने आप को बोलते हैं? कोई ओबीसी नहीं है, कोई SC ST एक्ट नहीं है। जब धर्म सबके लिए एक बराबर है, तो कानून भी सबको बराबर होना चाहिए। जब भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी जाति, कोई भी भगवान का नाम ले सकते हैं, तो सरकार के कानून भी एक समान होना चाहिए। आप जातिगत देख करके जब आप सब काम करोगे, तो फिर देश से जातिगत कहाँ जाए? यदि सरकार की मंशा है कि जाति पाति की करो विदाई, जो बोलते हैं वही कीजिए। और जातिगत जो हिंसा हमारे देश में होती है, आपने भारत देश के अलावा मुझे नहीं लगता किसी और देशों में इतनी सारी जातियां होंगी। ये सारी जातियां जो है, ये राजनीति वाले ने ही बनाया है और यही राजनीति रोटी सेकने के लिए जो है SC ST एक्ट और आरक्षण के ओबीसी, क्रीमी लेयर, ये सब क्या है? आपको रोजगार देना है, प्रशिक्षण देना है, तो उसमें भी जातिगत देख करके आप रोजगार और प्रशिक्षण देंगे। वोट भी लेना है जातिगत देख करके। तो सबसे बड़ी मुद्दा है कि यदि आप चुनाव के बाद भी कोई अपने देश में परिवर्तन नहीं होता है, तो चुनाव का बहिष्कार करें और जगह जगह जो है बूथ कैप्चरिंग करें, बूथ में आग लगा दें। यदि देश में बेरोजगारी नहीं जाती और गरीबी नहीं जाती और शिक्षा नहीं जाती है। हम नई सरकार लाते क्यों जब देश में बदलाव नहीं होता है? कुछ नई सरकार लाते हैं इसीलिए हमारा गौशाला तोड़े, हमारा मंदिर तोड़े, जो वादा करे वो ना करे। आप पहले कोई नई व्यवस्था करें, फिर पुरानी गौशाला को उजाड़ते, नई मंदिर बनाते तो पुरानी मंदिर तोड़ते। जहाँ से 2 रोटी का साधन किसी ने बड़ी मेहनत करके सेट तैयार करते हैं और उनका रोजी रोटी आप उजाड़ देते हो, तो उनके अंदर जो खुंदक होगी वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। तो उसका रूप है आंदोलन, उसका रूप है धरना प्रदर्शन। और कोई भी भूखे मर जाए, सरकार को कोई असर नहीं पड़ती है। तो मैं तो कहूँगी कोई भाई धरना प्रदर्शन और भूखे ना मरो। जो तुम्हारे लिए गड्ढे खान रहे हैं उनके लिए गड्ढे खानो। भ्रष्टाचारियों को लिस्ट बना करके उसको टारगेट करो। जो तुम्हारे क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाओ। जंतर मंतर तो सदियों से चलते आ रहे हैं। आपको एक जगह दे दिया है, बस आपस में लड़ो, झगड़ो, मरो, पीटो, भूखे मरो। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार तो आती भी नहीं है देखने के लिए, ना ही सरकार को कभी न्यूज़ सुनना होता है। उनको तो बस पद लेना है। पद लेने के बाद पार्लियामेंट में AC में बैठ कर के भाषण देंगे। एक दूसरे को, पक्ष विपक्ष को, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। बजट भी अपने अनुसार ही बनाएंगे।
हर काम ये लोग अपने अनुसार ही करेंगे। कोई भी अभी यूजीसी लाए तो उसमें सभी जातियों का बैठक होनी चाहिए था, सभी दल का बैठक होना था। 36 बिरादरियों के बीच बैठ करके समर्थन लेते सरकार। 36 बिरादरियों के पूछ करके कोई कानून नहीं बना है, लेकिन आज 36 बिरादरी को एक करने के लिए जगह जगह पर जो है शोर मचाया जा रहा है। अरे हम लोग सब एक ही हैं, कभी भेदभाव समाज में नहीं रहा है। ना तो हिंदू मुस्लिम भी आपस में लड़ते नहीं हैं जितना ये लोग लड़ाते हैं चुनाव के दौरान। तो ये राजनीति जितना रोटी सेकना है सेक ले, इससे कोई बदलाव नहीं होगा। और जनता जब जाग जाएगी तो आपके ऊपर ये लोग रोटी नहीं सेकेंगे। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने जातियों को बढ़ाने के लिए अपने जातियों को अपने क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा दो। इन्हें पैसे क्यों देते हो? आप इतना 5-5, 10-10 करोड़ देते हो तो उसके वजह से तो इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इनको पता है हमारे देश में जो है काम तो होगा नहीं, लेकिन चुनाव के दौरान इतने सारे पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं, एक दूसरे सरकार को कहता है वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। हम तो देखते हैं हर सरकार एडवर्टाइज ही करती है ज़्यादा। जितना एडवर्टाइज करते हैं उस हिसाब से कोई भी सरकार यदि काम करे तो जनता का इतना ज़्यादा आंदोलन, इतना ज़्यादा गुस्सा ना हो, इतना आक्रोश ना हो। किसी भी समाज में जो कार्यकर्ता हैं उनकी आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है आपस में कि ये लोग खून खराबा तक पहुंच जाते हैं। वहाँ तक ना पहुँचे इसलिए समान कानून लाए, SC/ST एक्ट हटाया जाए, हमारे आरक्षण आर्थिक रूप से हो, यही सरकार से निवेदन है। सभी सनातन भाई बहनें इस पर ही ज़्यादा जोर दें। जब समान कानून आएंगे तो ही समान रूप से सबको सब कुछ मिल सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। और जनसंख्या के ऊपर तो जितना जल्दी हो ठोस कानून बनना चाहिए। यदि सरकार नहीं बना रही है तो आने वाले सोच लो कि आप युद्ध की तैयारी कर रहे हो। आप करो ना करो, दूसरे पक्ष युद्ध की तैयारी करने के लिए वो लोग पूरी तरह से समर्थन में हैं। आप आंदोलन करते रहिए और जातिगत बंटते रहिए, आपको मिटाने वाला तैयार है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। वही स्थिति है कि बिल्ली आगे बैठी है आंख बंद करके और कबूतर भी आंख बंद करके बैठे हैं कि वो उनको लग रहा है कि बिल्ली हमें नहीं खाएंगे। तो हम और आप यही कर रहे हैं। सरकार भी आंख मूंदी हुई है कि समय पे आंख खोलेंगे और लड़ाई हिंसा करवाएंगे, और हम लोग आंख मूंदे हुए हैं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं। समय का इंतज़ार मत करो, जो करना है इस समय आप लोग संगठित होकर के खुद लड़ना है और खुद ही आवाज़ उठाना है। अपने बिरादरियों को खुद ही आपको ऊपर उठाना है। अपने बिरादरियों को सक्षम इतना कर दीजिए, उनको चुनाव जिताइए, उनके पीछे लगिए। आप अपने क्षेत्र के अपने अपने बिरादरी के एक नेता यदि बन जाता है तो कम से कम अपनी बिरादरियों के लिए कुछ करे। यदि नहीं करता है तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।